डियर स्टूडेंट, आज हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या इसके मुख्य बिंदु थे, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। आज इस सिद्धांत की सहायता से हम बहुत सारे संकुलों के एग्जाम्पल लेंगे और उन संकुलों के संरचना, चुंबकीय गुण, रंग गुण, धातु लिगेंड बंध की प्रकृति, संकरण आदि को यहाँ पर समझेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत का उपयोग। और इस एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम वो कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 है। तो सबसे पहले हम बोले रहे हैं जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो उपसेट संख्या 6 वाले संकुल 2, 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उनके एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। 6 उपसंचय रखने वाले संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर या तो D2sp3 संकरण होता है या sp3d2 संकरण होता है, जिससे उस संकुल की जो है की संरचना है अष्टफल की होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। इसलिए इस संकरण को कभी कभी हम ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। इस ऑक्टाहेड्रल संरचना रखने वाले संकुलों में दो प्रकार के संकरण मैंने अभी बताया था आपको, D2sp3 और sp3d2। तो जिन संकुलों में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है या इनर डी कक्षक n-1 डी कक्षक भाग लेती है, उन्हें हम बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। और जिन संकुलों में sp3d2 संकरण होता है, जिनमें आउटर डी कक्षक भाग लेती है, उन्हें हम बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को आंतरिक कक्षक संकुलों को हम यहाँ पर आज उदाहरण सहित समझेंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लेंगे। तो आज केवल हम यहाँ पर आंतरिक कक्षक संकुल यहाँ पर ले रहे हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है CONH3 का होल 6 और बड़ा कोष्ठक +3 संकुल। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर CO जो है केंद्रीय धातु परमाणु है और इस केंद्रीय धातु परमाणु से 6 अमोनिया लिगेंड जुड़ा हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कोबाल्ट 27 का, आर्गन 3d7 4s2 है। तो इसमें चूंकि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक के 4s2 1 d का निकल जाता है। इट मीन्स CO+3 का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होगा आर्गन 3d6 4s0। इस CO+3 आयन से जब कॉम्प्लेक्स बनता है, NH3 लिगेंड जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि चूंकि ये NH3 जो लिगेंड्स है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पर 3D कक्षक में CO+3 की 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। इट मीन्स इस 3D कक्षक के अंदर जो है 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और 2D कक्षक यहाँ पर खाली रह जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जो है नोट्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें 2D कक्षक खाली है, 1 S कक्षक खाली है और 4P की 3 कक्षक खाली है। तो यहाँ पर इस 6 कक्षक इसके अंदर खाली है। तो इन 6 कक्षक में 2D, 1 S और 3P कक्षक जो है, उनमें प्रत्येक कक्षक से NH3 लिगेंड अपना लोन पेयर देता है, जैसा यहाँ पर देखा है। इस प्रकार से इस संकरण में D2sp3 संकरण होता है। इस D2sp3 संकरण में 6 कक्षकें हैं जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, जिसमें 2 n-1 डी कक्षक और n-1 डी कक्षक की जो कक्षक है वो dz² और dx²2y² है, 1 ns कक्षक और 3 np कक्षक px, py और pz कक्षक आपस में मिलकर के 6 D2sp3 हाइब्रिड कक्षकें या संकृत कक्षकें बनाती है, जिससे D2sp3 संकरण इस संकुल में होता है। क्योंकि D2sp3 संकरण इस संकुल में हो रहा है, इसलिए इसकी जो आकृति है अकॉर्डिंग वर्नर थ्योरी ऑक्टाहेड्रल है। संकरण के अंदर वाली डी कक्षकों का योगदान होता है इसमें, n-1 डी वाली कक्षक इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसलिए इस संकुल को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल। अब संकरण में इस कॉम्प्लेक्स में संकरण के पश्चात
धातु की किसी भी कक्षक में, अगर हम देखें यहाँ पर ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी कक्षक में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इट मीन्स बर्नर के पाउली के अनुसार इस संकुल में कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। इट मीन्स ये संकुल जो है डाईमैग्नेटिक होगा और ना ही इस संकुल के अंदर रंग गुण होगा, मतलब ये कलरलेस होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो संकुल बना है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और ये जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बाह्य कक्षक संकुल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की तुलना में अधिक स्टेबल होता है, दैट इज़ द मोर स्टेबल। वो आगे पढ़ेंगे हम। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स संकुल धातु आयन की किसी भी कई कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अतः संकुल में मैंने पहले भी बताया रंग गुण भी नहीं होगा और चुंबकीय गुण भी नहीं होगा। पाउली के अनुसार अगर मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर चुंबकीय गुण संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसमें चुंबकीय गुण होगा, और उस चुंबकीय गुण में चुंबकीय गुण का मान हम जो है एक फॉर्मूला उन्होंने बताया था यहाँ पर, उससे ज्ञात करते हैं। μs बराबर √n प्लस फॉर्मूले से हम ज्ञात करते हैं। इसमें n जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। चूँकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं था, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो है ना तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा ना ही यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से जिस तरीके से हमने यहाँ पर CONH3 का हॉल 6+3 कॉम्प्लेक्स को, जो कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझा था, इसी प्रकार से हम लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ले सकते हैं। उदाहरण के लिए उनको भी हम जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो है एक सूटेबल एग्जाम K4FeCN का हॉल 6 ये कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स में भी यहाँ पर जो है वही D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब चूंकि इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्यों हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि Fe जो है, Fe इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें जो Fe के साथ में Fe+3 के साथ में जो CN लिगेंड जुड़ा है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए 3D कक्षक में इसमें भी पेयरिंग हो जाएगी। डिटो यहाँ पर हमने जो कॉम्प्लेक्स लिया था CONH3 का ऑल 6 कॉम्प्लेक्स लिया था, तो उस कॉम्प्लेक्स में भी जो NH3 लिगेंड है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भांति कार्य कर रहा है, इसलिए वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से वो कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और जिनमें D2sp3 संकरण होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उनको हम इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसमें उसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी नहीं, कलर प्रॉपर्टी होगी या नहीं, इसको हम इजीली यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स जो बनेंगे वही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो जिनके साथ में जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग जुड़ा है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ने से डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। इस प्रकार से हम पाउली सिद्धांत की जो एप्लीकेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे वो उसमें आउटर ऑर्बिटल, वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो एप्लीकेशन है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को समझेंगे। आई होप आपको काफ़ी समझने में आया होगा। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।